Hello students, welcome to Future Scholars. Today we are going to start a new chapter Heredity and Evolution, class 10 Science Biology. And board के point of view से it's very important chapter, इसकी weightage बहुत ज़्यादा है. So evolution जो है वो syllabus से delete है and we will study only heredity. So इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करते हैं कि जो ट्रेट्स यानी जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कैसे पास करते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग. जो हम कहते हैं कि जो सिबलिंग्स है वो एक जैसे दिखते हैं. Why do siblings look sometimes different, sometimes alike? So these all are the things we will study in this chapter. First of all, heredity होता क्या है? So heredity जो है वो एक प्रोसेस है बाय विच जो फिजिकल और जो जेनेटिक फीचर्स होते हैं वो पास होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. सो हेरिडिटी एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो फिजिकल फीचर्स होते हैं, फिजिकल फीचर्स यानी लाइक नोज, आईज अगर इस तरीके से है सेम, या फिर जेनेटिक फीचर्स में अगर फादर का स्किन कलर समझ लो, तो ऐसी चीजें जब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स तक पास होती है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं. और हर ऑर्गेनिज्म जो है वो कैरी करता है एक यूनिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इनकोडिंग इन इट्स डीएनए. यानी सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबके डीएनए के पास एक यूनिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है कि हाँ हमें ये चीज जो है वो नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफर करनी है या फिर पास करनी है. अब वाई ये मैटर क्यों करती है, मतलब लाइक वाई वी स्टडी हेरिडिटी या फिर हेरिडिटी होना क्यों जरूरी है, तो ये एक्सप्लेन करता है कि वाई चिल्ड्रन जो है वो रिजेंबल करते हैं उनके पेरेंट्स से, हेल्प टू अंडरस्टैंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स, फॉर्म फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी एंड मेडिसिन एंड कनेक्ट ब्रॉडर स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन. सो ये सब चीजें हम और आगे जाके डिटेल में स्टडी करेंगे. सो आई होप आपने हेरिडिटी जो है वो समझ लिया होगा कि एक प्रोसेस होता है जिसमें जो फिजिकल और जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो पास करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. ओके, एक एक्स्ट्रा की पॉइंट बता देते हैं कि ये जो स्टडी होती है, जो हम स्टडी करते हैं जेनेटिक वाली, इसको हम जेनेटिक बोलते हैं. नेक्स्ट इज क्रोमोसोम स्ट्रक्चर. तो आगे फर्दर स्टडी करने से पहले हम समझ लेते हैं कि एक्चुअल में कैसे क्या होता है. तो सपोज करो ये आपका सेल है, सोमैटिक सेल हम ले सकते हैं. सोमैटिक सेल यानी जर्म सेल, जर्म सेल जो गैमीट्स बनाते हैं. ओके, तो ये सोमैटिक सेल, यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल ले लिया है. अब यहाँ पर है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर आपने पढ़ा होगा क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम्स. तो क्रोमोसोम्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से दिखता है, राइट. अब क्रोमोसोम्स को जब मैं ओपन करूंगी तो वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन के आता है, एंड इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन के हम एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाते हैं. कुछ इस तरीके से होता है. ये पूरी स्टडी जो है ये हम क्लास 12th के अंदर स्टडी करते हैं जब हम प्रॉपर जेनेटिक की स्टडी करते हैं. तो अब जब हम क्रोमोसोम्स को ओपन करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है? डीएनए का स्ट्रक्चर. और डीएनए का स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? अपने जीन्स प्रेजेंट होते हैं. तो जीन्स क्या होता है? एक सेगमेंट होता है प्रोटीन का जो कि ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन, और ये जीन्स ही होते हैं जो बॉडी के अंदर ट्रांसफर होते हैं. तो ये जीन का प्रेजेंट होता है आपका डीएनए के अंदर. तो इसलिए बोलते हैं कि डीएनए के पास क्या होता है? जीन्स. और जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपके क्रोमोसोम्स के अंदर. और क्रोमोसोम्स जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर. और जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? आपका सेल के अंदर. तो ये भी जो सारा स्ट्रक्चर है जीन का वो कहाँ प्रेजेंट होता है? डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है, और यही ट्रांसफर करता है आगे नेक्स्ट जनरेशन में. ये जो जीन्स और ये जो डीएनए जो होते हैं, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स, और हम कह सकते हैं 46 क्रोमोसोम कह दो या फिर 23 पेयर्स कह दो. उनमें से जो 22 क्रोमोसोम्स जो हैं, 22 पेयर्स, वो क्या होते हैं? उनको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स. यानी ये जो 22 पेयर्स होते हैं ये कैसे होते हैं? सेम होते हैं. सपोज करो अगर मैं यहाँ पर लिख के बताऊं आपको कि अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं तो ये किस में डिवाइड हो जाएंगे? फर्दर 23 के अंदर डिवाइड हो जाएंगे. 23 पेयर और ये 23 पेयर मीन्स 23 का पेयर जो है वो 46 कहलाएगा. अब इस 23 में से ये 22 और आपका इस 23 में से ये 22 क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? इनको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स. ये मोस्टली 99.9% जो ऑर्गेनिजम्स है उनके पास क्या होता है? सेम होता है. ठीक है. और इनमें से ये वाला जो होता है दैट योर, अब एक एक बचा, तो या तो ये एक्स हो सकता है और या तो ये वाई हो सकता है. अगर एक्स वाई होगा तो फिर अपना मेल बन के आता है, और अगर वो एक्स
और एक्स होता है तो वो अपनी फीमेल बन के आती है, और इनको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, जो अपने सेक्स यानी जेंडर को डिफाइन करते हैं। ओके, सो ये बेसिक सी चीजें मैंने आपको बता दी है। टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर आप बोल सकते हो, 22 जो होते हैं उनको ऑटोसोम्स बोलते हैं, और जो आपके 1 पेयर जो होते हैं एक्स वाई हो चाहे एक्स एक्स हो, उनको हम सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं एक्वायर्ड ट्रेट वर्सेस इनहेरिटेड ट्रेट्स। सबसे पहले तो हम ट्रेट्स का मतलब समझ लेते हैं। तो ट्रेट्स यहाँ पर सिंपली मतलब होता है कैरेक्टर्स। अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोलो ट्रेट्स जो है उसका मतलब होता है कैरेक्टर्स, कि कैरेक्टर्स कैसे, कौन से कैरेक्टर्स हम एक्वायर कर रहे हैं और कौन से इनहेरिटेड होके आए हैं। इनहेरिटेड मतलब कि ऑलरेडी हमारे बॉडी के अंदर आया जब हमने बॉर्न किया। तो फर्स्ट अगर हम पढ़े इनहेरिटेड ट्रेट्स के बारे में, तो कोडेड इन डीएनए, हमारे डीएनए के अंदर पहले से कोडेड होता है, एंड पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू जीन्स, जो जीन्स से आए हैं, यानी पेरेंट्स ने हमें ऑलरेडी ये जो कैरेक्टर्स है ये जीन्स के थ्रू ऑलरेडी पास करके दे दिए हैं, उनको हम बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एंड दीज ट्रेट्स कैन बी स्टडीड यूजिंग मेंडल लॉ। वी विल स्टडी व्हाट इज द मेंडल लॉ। तो यहाँ पर इनहेरिटेड ट्रेट्स का जो एग्जाम्पल्स है दैट इज योर आई कलर, हेयर टेक्सचर, ब्लड टाइप एंड हाइट पोटेंशियल। तो आपने देखा होगा कि अगर फादर की आईज जो है वो ब्लू कलर की है एंड जो बच्चे की आईज है वो भी ब्लू कलर की है, दैट मीन्स जो फादर की ब्लू आईज के जो जीन्स थे वो किसके अंदर ट्रांसफर हो गए, आपके ऑफस्प्रिंग यानी उसके बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो गए। तो ये इनहेरिटेड होके आया, यानी ये जीन्स के थ्रू कैरेक्टर आया, तो इनको हम बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। ऐसे ही हेयर टेक्सचर, ब्लड टाइप, अगर ब्लड टाइप ओ है तो हो सकता है कि जो पेरेंट्स हैं उन दोनों में से किसी का ब्लड टाइप क्या होगा, ओ होगा। ऐसी सेम हाइट पोटेंशियल, अगर बच्चा बड़ा है तो या तो मदर बड़ी होगी या फिर फादर हाइट में बड़ी होगी। तो ये जो एग्जांपल्स है दैट इज योर इनहेरिटेड ट्रेट्स। अब यहाँ एनसीईआरटी में आपको ये ईयर लोब का एग्जांपल दे रखा था। देखो दो टाइप्स के ईयर लोब होते हैं, एक तो ये इस तरीके से ओपन होता है और ये एक यहाँ पर फ्यूज्ड होता है। तो ये दो ट्रेट्स हमें ईयर लोब के मिलते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि पेरेंट्स के कैसे हैं, और अगर पेरेंट्स के जैसे होंगे, अगर वो आपके बच्चे के अंदर आ गए दैट मीन्स वो इनहेरिटेड होके आए हैं। नेक्स्ट इज योर एक्वायर्ड ट्रेट्स। एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होते हैं, जो हम खुद एक्वायर करते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स जो हम खुद लेते हैं, जो डेवलप करते हैं ड्यूरिंग एन ऑर्गेनिजम्स लाइफ टाइम, अगर हम जो ड्यू टू इन्वायरमेंट एक्सपीरियंस या फिर बिहेवियर, यानी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम खुद डेवलप करते हैं हमारे लाइफ टाइम के अंदर। दे आर नॉट पास्ड टू द ऑफस्प्रिंग्स। सपोज लर्निंग टू प्ले गिटार, अब एक बच्चा है वो अपने लाइफ टाइम में गिटार प्ले करना सीख रहा है, अब जरूरी थोड़ा है कि उसके आने वाली जनरेशन भी सेम गिटार प्ले करना सीखे। सो वो उसने खुद एक्वायर किया है, वो उसने खुद डेवलप करी है स्किल्स या कैरेक्टर्स अपने लाइफ टाइम में, या फिर मसल्स की डेवलपमेंट एक्सरसाइज के थ्रू, स्कार्स और इंजरीज। अब इट्स नॉट लाइक कि फादर अगर जिम ज्वाइन करके अपनी बॉडी बना रहा है तो उसका जो ऑफस्प्रिंग है वो भी निकल के ऐसे मस्कुलर आएगा। इट्स नॉट लाइक दिस, राइट। तो एक्वायर्ड ट्रेट्स जो होती है वो डेवलप्ड करी जाती है ड्यू टू द एक्सपीरियंस और द बिहेवियर या फिर एनवायरमेंट के थ्रू। अब अ बॉडी बिल्डर मसल्स आर एक्वायर्ड, देयर चिल्ड्रन वोंट इनहेरिटेड देम। देखो यहाँ पर भी ये एग्जाम्पल दिया है कि एक बॉडी बिल्डर जो है वो अपनी मसल्स जो है वो एक्वायर करता है, खुद डेवलप करता है बॉडी के अंदर। इट नॉट लाइक कि उसका जो चिल्ड्रन है वो भी उसको इनहेरिटेड करेगा। सो दीज आर नोन एज एक्वायर्ड ट्रेट्स। सो इनहेरिटेड ट्रेट्स एंड एक्वायर्ड ट्रेट्स आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वी विल स्टडी एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस। अब वेरिएशंस जो होता है वो क्या होता है, वेरिएशंस होती है वेराइटीज, राइट। वेराइटीज या फिर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का आना। सो आपने देखा होगा कि नो टू इंडिविजुअल्स आर एग्जैक्टली अलाइक एक्सेप्ट द ट्विंस, वो डिफरेंट केसेस होते हैं। तो मोस्टली जो अगर आप दो इंडिविजुअल को खड़ा कर दो तो वो बिल्कुल भी एक जैसे नहीं दिखेंगे, इवन विद इन द सेम फैमिली, राइट। एंड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन स्मॉल चेंजेस, जिसको हम बोलते हैं वेरिएशन, अकर इन ट्रेट्स। तो ये जो स्मॉल चेंजेस होते हैं ये किसके अंदर लेके आते हैं, आपके कैरेक्टर्स जो होते हैं, जो डेवलप करते हैं, जो इनहेरिटेड करते हैं हम जीन्स के थ्रू, वो क्या लेके आते हैं, वेरिएशंस लेके आते हैं। और यही वेरिएशंस जो होते हैं ये रॉ मटेरियल होता है फॉर एवोल्यूशन, ठीक है। जैसे जैसे वेरिएशंस आएंगे वो ऑर्गेनिजम्स भी डिफरेंट इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के जो चांसेस होंगे वो भी बढ़ जाएंगे। तो इससे जो एवोल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, इजी हो जाता है। तो वेरिएशन जो होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है ताकि एवोल्यूशन हो हमारी लाइफ टाइम, हमारे अर्थ के अंदर। ओके, सो
अभी मैंने बताया था कि जो 99.9% डीएनए होता है वो सारे ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेम होता है, ओनली 0.1% डीएनए जो होता है वो डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से हर ऑर्गेनिज्म जो है वो बिल्कुल भी सेम नहीं दिखता एक दूसरे से, दे लुक अलाइक। ओके, अब ये जो वेरिएशन है कौन लेके आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कंबाइंड जीन्स फ्रॉम टू पेरेंट्स, दो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है, एक मेल है एक फीमेल है, उनके जीन्स कंबाइन करके एक नया कॉम्बिनेशन बनता है जो ऑफस्प्रिंग्स के अंदर आता है, जो वेरिएशन लेके आता है। तो फर्स्ट इज योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकेंड, डीएनए कॉपिंग एरर्स, अगर स्मॉल म्यूटेशन हो जाए ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। सो अगर मैं नॉर्मली बताऊं तो सपोज करो ये फीमेल, ओके यहाँ बता देते हैं कि ये आपका मेल है, मेल का सिंबल इस तरीके से होता है, और ये फीमेल है, फीमेल का सिंबल इस तरीके से होता है। तो जो 46 क्रोमोसोम फादर से आए हैं उसके कॉपी बनती है, और जो 46 क्रोमोसोम मदर के अंदर है उसकी भी क्या बनती है? कॉपी बनती है। तो 23 पेयर्स, 23 क्रोमोसोम जो होते हैं उनकी कॉपी, और 23 क्रोमोसोम्स मदर की कॉपी। तो 23 कॉपी बन के जब आती है तो जो नया इंडिविजुअल बनता है उसके टोटल क्रोमोसोम्स कितने हो जाते हैं? 46 हो जाते हैं। यानी ये जो क्रोमोसोम्स है ये कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द जनरेशन, क्रोमोसोम्स नंबर के अंदर कोई चेंज नहीं आता है। तो अगर ये जब कॉपी हो रहे होते हैं, ये जो डीएनए जब कॉपी हो रहा होता है, अगर उसके अंदर थोड़ा बहुत भी चेंजेस आ जाते हैं, म्यूटेशन आ जाता है, एरर आ जाते हैं, उसकी वजह से भी क्या आ जाती है? वेरिएशंस आ जाती है, और जो ट्रेट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डिफरेंट हो जाते हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज योर सर्वाइवल एडवांटेज, जो वेरिएशंस होते हैं वो हेल्प करते हैं ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव, आर मोर लाइकली टू पास टू नेक्स्ट जनरेशन। तो अगर वेरिएशन आ रही है यानी उनकी सर्वाइवल जो चांसेस है वो भी ज्यादा है, तो और वो जब नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास आउट होगा तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, उससे सर्वाइवल एडवांटेज आएगी। तो ये बेसिकली ये वाला जो पॉइंट है ये आपका एवोल्यूशन का बात कर रहा है, बट एवोल्यूशन सिलेबस में नहीं है, तो आप इसको आगे 12th क्लास के अंदर स्टडी करोगे अगर आप बायोलॉजी लोगे। सो दीज आर द एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस। तो वेरिएशन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सभी लोग एक जैसे दिखेंगे तो भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी कि कौन कौन है। नेक्स्ट वी विल स्टडी मेंडल एक्सपेरिमेंट विद पी प्लांट, वेरी इंपॉर्टेंट, सो इम्पॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन हर साल आता है। सो हु इज ग्रीगर मेंडल, कौन है भाई मेंडल? तो एक ऑस्ट्रेलियन मॉन्क है ये, who in the 1860 conducted a careful experiment on the garden pea plant. So garden pea plant का जो scientific name है that is Pisum sativum. Very important, कई बार 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है कि पी का जो साइंटिफिक नेम है उसको पाइजम सटाइवम बोलते हैं। एंड इन्होंने क्या करे थे? इन्होंने 7 पेयर्स लिए थे ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स के 7 पेयर्स लिए थे। सपोज जैसे लाइक एग्जाम्पल दिया इन्होंने टॉल वर्सेस शॉर्ट प्लांट, या फिर पर्पल और व्हाइट फ्लावर एंड क्रॉस अक्रॉस मल्टीपल जनरेशंस। तो यहाँ पर हमारे जो 10th क्लास के सिलेबस में जो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया दैट इज हाइट और फ्लावर का कलर। तो इन्होंने 2 टाइप्स के पी प्लांट लिए, एक तो टॉल लिया एक शॉर्ट लिया, और जो पी प्लांट के फ्लावर्स होते हैं वो भी 2 टाइप्स के कलर शो करता है, 1 इज योर पर्पल एंड सेकेंड इज योर व्हाइट। तो ये दोनों के एक्सपेरिमेंट्स हमारे सिलेबस के अंदर दिए हैं। तो ग्रीगर मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट किया था फॉर 7 ईयर्स, 7 कैरेक्टर्स लिए थे, तो 7 ईयर्स तक इन्होंने वर्क किया था। अब इन्होंने पी प्लांट ही क्यों लिया? वाई ही चूज पी प्लांट? सो यहाँ से क्वेश्चन आता है बोर्ड्स के अंदर कि वाई पी प्लांट वॉज चूजन बाय मेंडल। तो पी प्लांट जो होता है वो इजी टू ग्रो, आसानी से ग्रो करता है, एंड फास्ट टू रिप्रोड्यूस, क्लियर होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स दिखे थे। पी प्लांट के अंदर बहुत सारी वेराइटीज होती है, इनको हम सेल्फ पॉलिनेट कर सकते हैं और क्रॉस पॉलिनेट भी कर सकते हैं बाय हैंड। ठीक है, इस वजह से हमने पी प्लांट्स को, मेंडल ने पी प्लांट्स को लिया था। तो ये 3-4 पॉइंट है, आप याद रखना। इजी टू ग्रो होते हैं, जल्दी से रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स थे पी प्लांट के पास, इनको हम सेल्फ पॉलिनेट या फिर क्रॉस पॉलिनेट भी कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं मेंडल का एक्सपेरिमेंट। तो 2 तरीके के क्रॉस जो है मेंडल ने करे थे। फर्स्ट इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या मतलब होता है कि इन्होंने एक ही ट्रेट लिया था एक ही टाइम पे, एक ही ट्रेट मतलब कि एक ही कैरेक्टर, और वो कैरेक्टर था यहाँ पर हाइट, प्लांट की हाइट। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। एक सिंगल पेयर ही लेंगे हम,
किसी भी कैरेक्टरिस्टिक का, उसको स्टडी करेंगे। और जो मेंडल है उन्होंने प्योर ब्रीडिंग टॉल और शॉर्ट पी प्लांट को क्या कराया था, क्रॉस कराया था। अब यहाँ पर कई सारे वर्ड्स हैं, वो आपको समझ आने चाहिए। मोनो हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, जो नई जनरेशन बन के आएगी। जो अगर हम कोई भी चीज क्रॉस करा रहे हैं तो जो नया प्रोडक्ट बन के आएगा उसको हम हाइब्रिड बोलेंगे। और मोनो यहाँ पे वन है, वन यानी यहाँ पर सिंगल कैरेक्टर लिया है, दैट इज हाइट। और यहाँ पर प्योर ब्रीडिंग का क्या मतलब है कि अगर प्लांट टॉल है तो वो टॉल है, उसके अंदर ना तो कहीं पे भी शॉर्ट कैरेक्टर दिख रहा है और ना ही मीडियम कैरेक्टर दिख रहा है, वो प्योर ट्रेट है, मतलब प्योर टॉल प्लांट है। तो इन्होंने प्योर ब्रीडिंग टॉल प्लांट लिया और शॉर्ट प्लांट लिया और उनको क्या कराया, क्रॉस कराया। सो इस तरीके से अब ये जो कैरेक्टर्स होते हैं इनको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी, और कैपिटल टी लिया गया फॉर टॉल प्लांट और स्मॉल टी एंड स्मॉल टी लिया गया फॉर शॉर्ट प्लांट। तो ये कैरेक्टर्स आप याद रखना, ठीक है। तो इन्होंने टी टी इंटू स्मॉल टी कराया, उसके बाद देखा कि सारे जो है वो टॉल प्लांट आए। इसको हम और आगे देख लेते हैं, अच्छे से देखेंगे, ठीक है। सारे जो कैरेक्टर्स थे वो कैसे आए, टॉल आए। उसके बाद जब हमने इन टॉल को दोबारा से क्रॉस कराया तो देखा कि शॉर्ट भी निकल के आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर फिनोटिपिक और जीनोटिपिक की भी बात हुई है। तो सबसे पहले हम क्रॉस देख लेते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ। ये देखो, तो मेंडल ने यूज करे थे अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स और ऑफ गार्डन प्ली प्लांट, लाइक राउंड रिंकल्ड सीड भी किया था, टॉल शॉर्ट प्लांट, व्हाइट वॉयलेट फ्लावर्स एंड सो ऑन। बहुत सारे 7 कैरेक्टर्स लिए थे। तो यहाँ पर 3 दिखाए हैं। एक तो सीड, सीड जो होती है वो 2 लिए थे इन्होंने। एक प्रॉपर सीड जो है वो राउंड ली थी इस तरीके से, प्रॉपर राउंड, और एक रिंकल सीड ली थी इस तरीके से। टॉल और शॉर्ट प्लांट ले लिया था, व्हाइट वॉयलेट फ्लावर कलर्स लिए थे, और भी ली थी, और लिए थे कि जो पी का जो पॉड होता है, यानी मटर का जो ऐसे जो मटर का छिलका होता है उसको भी लिया था, उसकी भी डिफरेंट शेप्स थी। तो ही टुक पी प्लांट विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इन्होंने टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट लिया, प्रोड्यूस प्रोजेनी बाय क्रॉसिंग देम एंड कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ टॉल और शॉर्ट प्रोजेनी। तो अब देखते हैं, देखो इन्होंने कैपिटल टी टॉल प्लांट लिया और स्मॉल टी शॉर्ट प्लांट लिया। जब इनको क्रॉस कराया तो इन्होंने देखा कि जो नेक्स्ट जनरेशन आई वो सारी क्या आई, टॉल आई। कैसे कराया, देखो यहां पर हम बनाते हैं एक पुनट बॉक्स। कैपिटल टी को ऐसे रखते हैं और स्मॉल टी को हम इस तरीके से शो करते हैं, और यहां पर एक इस तरीके से बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को इस तरीके से क्रॉस करेंगे। पहले कैपिटल टी और स्मॉल टी को क्रॉस किया तो हमारा कैपिटल टी और स्मॉल टी आया। उसके बाद फिर इस वाले को और इस वाले को क्रॉस किया तो फिर आया, फिर दोबारा से हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी आया, ठीक है। उसके बाद सेम नीचे वाले के साथ किया तो भी हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी आया, और फोर्थ वाला भी किया तो भी हमारा कैपिटल टी और स्मॉल टी आया। यानी हमारे 4 ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुए इन दोनों को क्रॉस करके, और चारों का जो जीनोटाइप था दैट इज योर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये है जीनोटाइप। अब यहाँ पर 2 बातें आती है, एक आती है फिनोटाइप और एक आती है जीनोटाइप। फिनोटाइप का क्या मतलब है, फिनोटाइप का मतलब है वो कैसा कैरेक्टर शो कर रहा है, दिखने में कैसा है, दैट इज योर फिनोटाइप। और उसके जीन्स कैसे हैं, कैसे जीन्स हैं उसके, दैट इज योर जीनोटाइप। तो फिनोटाइप दिखने में कैसा है, टॉल है, शॉर्ट है, राउंड है, रिंकल्ड है, व्हाइट वॉयलेट जो भी है। और जीनोटाइप मतलब उसके पास कैसे जीन्स आए। तो यहां पर जो जीनोटाइप है दैट इज योर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये है आपका जीनोटाइप, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब यहां पर क्या हुआ, सारे क्या आए, हमारे टॉल आए, सारे यहां पर टॉल आए। दैट मीन्स यहां पर डोमिनेट कौन कर रहा है, हमारा टॉल वाला जो जीन है वो डोमिनेट कर रहा है। डोमिनेट का क्या मतलब हो गया कि उसने अपने कैरेक्टर्स को ज्यादा एक्सप्रेस किया एज कंपेयर टू द शॉर्ट प्लांट। तो यहाँ पर 2 जीन्स आए थे हमारे, एक हमारा कैपिटल टी आया, एक हमारा स्मॉल टी आया जब हमने क्रॉस कराया, लेकिन सारे प्लांट हमें टॉल दिखे। दैट मीन्स यहाँ पर टी, जो कैपिटल टी है वो यहाँ पर क्या है, डोमिनेट ट्रेट है। यहाँ पर इसने अपनी ज्यादा चीजें शो करी, यानी यहाँ पर जो टॉल प्लांट का जो जीन है वो यहाँ पर ज्यादा एक्सप्रेस हुआ है, इस वजह से सारे क्या है, टॉल प्लांट है।
तो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी जो है यहाँ पर जीनोटाइप हो गया, और इसमें से कैपिटल टी सारे टॉल आए हमारे, तो टॉल यहाँ पर क्या हो गया, इसका फिनोटाइप हो गया। तो यहाँ पर सारे, यानी ये वाला प्लांट, ये सारे जो चारों प्लांट है, इन सब की रेशियो क्या आ जाती है, 1:1:1 आ जाती है। ठीक है, क्योंकि सारे सेम है ना, सबके कैरेक्टर सेम है। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी ये वाला जो जनरेशन थी, जो फर्स्ट जनरेशन थी, अब इसको क्या कराया, क्रॉस कराया। तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब इन्होंने क्या किया, सेकंड केस में ये जो फर्स्ट जनरेशन आई थी, फर्स्ट जनरेशन आपकी क्या आई थी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये आई थी। अब इसी जो फर्स्ट जनरेशन है, इसी के साथ यानी सेम प्लांट को सेल्फ करा दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी मेंडल ने ये जो फर्स्ट जनरेशन आई थी ये वाली, इसी के साथ क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया। इसको हम बोलते हैं सेल्फिंग। तो जब सेल्फ करा दिया तो सेम जब आप क्या बनाओगे, बॉक्स बनाओगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है, ऐसे यहाँ पर लिखोगे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो इस तरीके से जब आप ये बॉक्स बनाओगे, तब हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो क्या आएगी, इसको क्रॉस कराओ एक दूसरे से, कैपिटल टी आई एंड कैपिटल टी आई, उसके बाद आया हमारा कैपिटल टी एंड देन स्मॉल टी। देखो, इसको इससे कराया, फिर इसी को किससे कराया, इस वाले से कराया। नेक्स्ट अब सेकंड वाले को कराओ, तो आया हमारा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, और नेक्स्ट जब हमने कराया तो हमारा आया स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो ये चार हमारी क्या आई, नेक्स्ट जनरेशन आई, जिसको हम बोलते हैं F2 जनरेशन थी। और ये थी हमारी F1 जनरेशन, जिसको हमने क्या कराया, सेल्फ कराया। फर्स्ट जनरेशन ये थी और सेकेंड जनरेशन हमारी ये है। तो यहाँ पर जो कैरेक्टर्स आए वो आए हमारे कैपिटल टी और आया हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, और ये भी सेम आया, ये दोनों कैसे आए, दोनों सेम आए। और हमारा थर्ड आया स्मॉल टी, यही आया। तो इनकी जो रेशियो निकल के आई वो आई 1:2:1, ये आया, ये रेशियो निकल के आई। ठीक है, ये जो रेशियो है इसको हम बोलते हैं जीनोटिपिक रेशियो। जीनो यानी जीन्स के रिस्पेक्ट में जो हमने रेशियो निकाली है, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी 3 टाइप्स के जीन्स हमारे आए, उनकी रेशियो क्या आई है, 1:2:1। लेकिन अगर मैं फिनोटाइप की रेशियो की बात करूँ, यानी दिखने में कैरेक्टर्स की रेशियो की अगर मैं बात करूँ, तो वो आई हमारी 3:1। वाई, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये देखो, ये जो कैपिटल टी है ये कैसा है, टॉल। ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी कैसा है, टॉल। क्यों, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में यही वाला तो सेम जीन्स था, और इसमें जो हमारे कैरेक्टर्स आए थे वो कैसे आए थे, टॉल आए थे। यानी यहाँ पर कैपिटल टी वाला जो है, टॉल वाला जो है वो डोमिनेट कर गया। तो यहाँ पर भी कौन सा कैरेक्टर शो हुआ, टॉल। ऐसे ही यहाँ पर भी कौन सा कैरेक्टर शो हुआ, टॉल। और यहाँ पर स्मॉल टी किसके लिए था, स्मॉल के लिए था। तो यहाँ 3 क्या है, टॉल, और 1 क्या है यहाँ पे, स्मॉल। तो हमारी रेशियो क्या आई, 3:1। और ये कौन सी थी हमारी, फिनोटिपिक रेशियो। ठीक है, तो ये जो है ये क्रॉस कराया जब हमने क्या किया, सेल्फिंग करी उसकी F1 जनरेशन की। अब यहाँ पर देखो, ये देखो, इस वाली फिगर में जब आप देखोगे तो यहाँ पर 4 कैरेक्टर आए, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। देखो ये तीनों कैरेक्टर्स कैसे आए, टॉल आए, लेकिन ये जो लास्ट वाला है ये कैसा आया, स्मॉल आया। तो इस वजह से इनकी जो रेशियो हो जाती है वो आ जाती है 3:1। अगर फिनोटाइप की बात कर रहे हो, फिनोटाइप मतलब दिखने में कैसे है, उनका कैरेक्टर कैसा है, टॉल और शॉर्ट। और अगर मैं जीनोटाइप की बात करूँ तो 3 टाइप के जीन है यहाँ पे, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तब रेशियो आ जाता है आपका 1:2:1। सो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा। बस चीज़ें याद रखनी है, ये बॉक्स बनाना आना चाहिए और समझ आना चाहिए कि अगर कहीं पर भी इस तरीके से ट्रेड्स दे रखे हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी,
तो मोस्ट प्रोबेबली, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही कि हर टाइम, बट मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर जो डोमिनेट करेगा वो टॉल वाला करेगा। समझ रहे हो? ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर किसका क्रॉस हो रहा है? यहाँ पर फ्लावर्स का क्रॉस हो रहा है, फ्लावर के कलर का। यहाँ पर है पर्पल फ्लावर और यहाँ पर है व्हाइट फ्लावर। जब हमने पर्पल और व्हाइट को क्रॉस कराया तो जो फर्स्ट जनरेशन आई वो कैसी आई? वो पर्पल आई। अब इसी पर्पल को जब मैंने दोबारा से सेल्फ क्रॉस कराया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराई, तो हमारी जो F2 जनरेशन आई उसमें हमने देखा कि 3 पर्पल आए और 1 व्हाइट आया। तो इस वजह से रेशियो क्या आई हमारी? 3:1। ये कलर के बिहाफ पर रेशियो है। ठीक है। तो अगर आपको स्कूल में ये जो फिनोटाइप और जीनोटाइप नहीं पढ़ाया है तो आपको कौन सी याद रखनी है? दैट इज योर 3:1। 3:1 रेशियो। अब बस याद रखना कि रेशियो एक्चुअल में क्या आती है। ठीक है। अब देखो, इसको भी अगर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो सपोज करो पर्पल फ्लावर के लिए हमने कैरेक्टर लिया कैपिटल पी, और व्हाइट के लिए हमने ले लिया W, स्मॉल w, ये ले लिया हमने। ठीक है। जब हमने इन दोनों को क्रॉस कराया तो हमारा जो पहला जनरेशन का जो जीनोटाइप आया, मतलब जो जीन्स बन के आए, दैट इज कैपिटल P एंड स्मॉल w। तो यहाँ पर देखो जो कैपिटल P है वो यहाँ पर डोमिनेट कर गया, इस वजह से फर्स्ट जनरेशन के अंदर फ्लावर का कलर क्या आया? पर्पल। अब सेम इसी जनरेशन को मैं क्या कराऊंगी? सेल्फ कराऊंगी। तो यहाँ पर देखो PW, ठीक है। तो जब इसको मैंने इस तरीके से क्रॉस कराया तो हमारी जनरेशन में क्या आया? कैपिटल P, W आया, कैपिटल P, फिर दोबारा से W एंड स्मॉल w, ये 4 ऑफस्प्रिंग्स निकल के आए। तो कैपिटल PW, ये सारे तो पर्पल ही हैं, ये तीनों पर्पल होंगे क्योंकि यहाँ पर डोमिनेट कौन कर रहा है? पर्पल कलर डोमिनेट कर रहा है। और ये स्मॉल w की वजह से कौन सा कलर आ गया? व्हाइट कलर आ गया। तो यहाँ से जो रेशियो आई वो क्या आई आपकी? 3:1। सो आई होप आपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई का क्या मतलब है? अभी तक तो हम एक ही कैरेक्टर ले रहे थे, लाइक अगर हमने स्टेम का हाइट की बात कर ली है या फिर हमने कलर की बात कर ली है, अब हम 2 चीजों को एक साथ लेके चलेंगे। इसको हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पर 2 ट्रेट्स को हम क्या करेंगे? एक साथ लेंगे। तो मेंडल ने 2 ट्रेट्स को भी एक साथ स्टडी किया था। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने क्या करा था? इन्होंने सीड की शेप जो है, पी प्लांट का जो सीड होता है वो 2 तरीके का होता है, या तो वो राउंड होगा या फिर वो रिंकल्ड होगा। और उन्होंने क्या करा? सीड का कलर लिया। सीड का कलर या तो येलो होता है या फिर ग्रीन होता है। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्रॉस कराया विद प्योर ब्रीडिंग राउंड येलो सीड एंड रिंकल्ड ग्रीन सीड। अब यहाँ पर जो डोमिनेट करेगा वो हमें बता देगा कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सा कैरेक्टर डोमिनेट कर रहा है। तो ये एनसीईआरटी में क्रॉस दिया है आपका, ये देखो कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई, यानी राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो, इस तरीके से लिया। तो राउंड ग्रीन में जो आपके गैमीट्स बन के आते हैं वो इन दोनों में से, यानी कैपिटल आर, और अगर ये कैपिटल आर है और ये कैपिटल आर है तो इनके जो गैमीट्स बन के आते हैं वो क्या बन के आएगा? एक कैपिटल आर बन के आएगा, यानी पेरेंट से जो गैमीट बन के आएगा। ये 2 पेयर है ना, दोनों में से एक ही तो पेयर की कॉपी बन के आती है। तो यहीं से इससे कैपिटल आर से ये ले लिया और स्मॉल वाई से क्या ले लिया? स्मॉल वाई ले लिया। ऐसे यहाँ से स्मॉल आर ले लिया और यहाँ से कैपिटल वाई ले लिया। जब हमने इन दोनों को क्या कराया? क्रॉस कराया, तो जो हमारी जनरेशन बन के आई वो बन के आई राउंड येलो, यानी आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। हमने इन दोनों को क्या करा दिया? आधे ये थे और आधे ये थे, तो इन दोनों को क्या करा दिया? ज्वाइन करके ये वाली हमारी ऑफस्प्रिंग बन के आई। और जो आपकी फर्स्ट जनरेशन की ऑफस्प्रिंग बन के आई वो कैसी थी? वो राउंड थी और येलो थी, यानी डोमिनेट कौन सा कर रहा है? राउंड शेप कर रहा है और येलो कलर कर रहा है। तो इससे हमें पता लगता है कि जो पी प्लांट है उसके अंदर ग्रीन कलर की सीड जो होती है वो डोमिनेट नहीं होती, येलो कलर की सीड्स डोमिनेट होती है। अगर मटर जो है वो येलो कलर की है दैट मीन्स वो प्योर है। ठीक है। तो यहां से हमें ये पता लगा, तो राउंड येलो जो है वो हमारी फर्स्ट जनरेशन आई। अब इसी वाली फर्स्ट जनरेशन को हमने क्या कराया? सेल्फ कराया, सेल्फ क्रॉसिंग कराई इस वाली फर्स्ट जनरेशन की। तो यहाँ पर देखो
कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये था कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये दो जो है फर्स्ट जनरेशन के हमने वो ले लिए, सीड ले लिए। अब इनका क्या करा इन्होंने, इनको अलग अलग कर दिया। ये जो कैपिटल आर कैपिटल वाई और ये जो स्मॉल वाई थे, इनके क्या बनाए, गैमीट्स बनाए। ठीक है, यानी इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी सेम किया कि ये जो कैपिटल आर और ये जो स्मॉल आर था, ये जो कैपिटल वाई था और ये जो स्मॉल वाई था, इसको क्या कराया, इनके गैमीट्स बनाए इस तरीके से बॉक्स लेके। तो हमारा बना कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। तो ये 4 गैमीट्स बन के आए। आप देख रहे हो एक सीड ने कैसे कितने गैमीट्स बनाए, 4 गैमीट्स बनाए। तो यही 4 गैमीट्स इन्होंने ऐसे लगाए और यही 4 गैमीट्स इन्होंने ऐसे लगाए। फिर इसको इससे क्रॉस कराया, इसको इससे क्रॉस कराया, फिर इसी को इससे कराया एंड देन इसी को इससे कराया। फिर हमने ये चारों प्रोसेस एक साथ करे। तो जो नेक्स्ट जनरेशन यानी आपकी F2 जनरेशन आई, उसको देखते हैं हम क्या आई, वो ज्यादा मेन है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आपकी जनरेशन आई राउंड येलो, यानी राउंड और येलो सीड कितने थे, वो निकल के आए आपके 9। राउंड और ग्रीन सीड कितने थे, निकल के आए आपके 3। रिंकल्ड येलो निकल के आए 3 और रिंकल्ड ग्रीन निकल के आए आपके 1। तो ये सीड्स के कैरेक्टर्स हमें शो हुए जब हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया और F2 जनरेशन के अंदर हमें ये 4 तरीके के सीड्स देखने को मिले। तो यहाँ पर आप देखो 9 जो है वो कौन से है, राउंड येलो, यानी डोमिनेट जो कर रहे हैं वो कौन है, राउंड येलो। सबसे ज्यादा हमें राउंड येलो मिलते हैं पी प्लांट के अंदर। और रिंकल्ड और ग्रीन कलर के होंगे ऐसे और रिंकल्ड शेप में होंगे, वो वाले जो सीड है वो एक मिला है। हमने कितनी क्रॉसेस कराई है यहाँ पे, 16 क्रॉस है टोटल, 16 टाइम्स 16 ऑफस्प्रिंग्स बन के आए हैं। उनमें से सिर्फ एक ही है जो रिंकल्ड और ग्रीन है, यानी ये वाला सबसे ज्यादा रेसेसिव है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेशियो आती है दैट इज योर 9:3:3:1। तो ये रेशियो है किसकी, आपकी डाई हाइब्रिड क्रॉस की रेशियो। सो ये वाला जो आपका क्रॉस है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट यहां पर आपको गैमीट्स बनाना था। अगर मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन कर दूं तो यहां पर आप देखो कि यहां पर क्या करा, यहां पर 2 ट्रेड्स लिए, एक लिया राउंड ग्रीन और एक लिया रिंकल्ड येलो। ये 2 तरीके के सीड्स लिए गए। अब यहां पर इसके बनाए हमने गैमीट्स। तो कैपिटल आर का गैमीट कैपिटल आर बना और स्मॉल वाई का एक गैमीट आ गया स्मॉल वाई, और यहाँ पर स्मॉल आर है और यहाँ पर कैपिटल वाई है। तो ये 2 गैमीट्स आ गए। इन दोनों को हमने क्या कराया, क्रॉस कराया। तो हमारा जो फर्स्ट जनरेशन बन गया है वो आया राउंड येलो। अब ये राउंड येलो जो थे, इन 2 सीड्स को हमने क्या कराया, सेल्फ कराया। ये देखो हमने यहाँ पर सेल्फिंग करा दी। अब यहाँ पर इनके क्या बनाए हमने, गैमीट्स बनाए, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये बॉक्स बना के हमने क्या करे, इनके गैमीट्स बनाए। तो हमारे 4 गैमीट्स बन गए। ये वाला कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये 4 गैमीट्स बन गए। फिर हमने इन दोनों को क्या कराया, एक दूसरे के साथ क्रॉस कराया। तो हमारी ये 16 ऑफस्प्रिंग्स बन के आए, यानी 16 बच्चे बन के आए इन सीड्स के। और इनमें से जो 9 जो थे वो थे आपके राउंड येलो, 3 जो थे वो आपके थे राउंड ग्रीन, 3 जो थे वो आपके रिंकल्ड येलो, और जो 1 है वो आपका कौन था, रिंकल्ड ग्रीन। तो यहां से फिर रेशियो बन के आती है 9:3:3:1। और जो मोस्टली बोर्ड्स के अंदर पूछा जाता है वो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस ही है कि हमें ये क्रॉस करके दिखाओ। अब वो जरूरी नहीं है, वो कुछ भी दे सकता है। यहाँ पर तो आपको सीड दे रखा है, सीड का शेप दे रखी है और उसका कलर दे रखा है। आपको कुछ और भी दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि आपने कितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है और कितनी जल्दी से आप इस क्रॉस को कर सकते हो। तो डाई हाइब्रिड के अंदर आपको बस ये याद रखना है कि यहाँ पर आपको गैमीट्स बना के काम करना है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर तो आप सिंपली कर सकते हो, वो तो इजी है। ठीक है, मेन है डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पर जब हमने क्रॉस किया तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई यानी यहाँ पर राउंड और येलो सीड है। ठीक है, वो आप देख लेना कि आपने कौन सा डोमिनेट लिया है। वो डोमिनेट करने वाला क्वेश्चन में बता देता है कि ये वाला कलर जो है ये डोमिनेट है और ये वाला कलर जो है वो रेसेसिव है। तो उस हिसाब से आप ऑफस्प्रिंग्स बता सकते हो।
सो आई होप आपको डायहाइब्रिड क्रॉस भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं मेंडल के लॉ। तो मेंडल ने क्या क्या लॉ दिए थे ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद। तो 3 लॉ दिए थे मेंडल ने। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, सीधा पूछ लेते हैं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर बताया कि अगर हम 2 डिफरेंट अलील्स आर प्रेजेंट तो जो डोमिनेट अलील है वो एक्सप्रेस्ड करेगा वाइल द रेसेसिव अलील इज मार्क्ड। अलील मतलब यहाँ पर सिगमेंट जीन्स। जब हम 2 जीन्स को एक साथ बात करते हैं, 2 जीन्स की एक साथ बात करते हैं तो उनको क्या बोल देते हैं, अलील। तो यहाँ पर इन्होंने कैपिटल टी और स्मॉल टी को एक साथ लेके चला था एक्सपेरिमेंट के अंदर, राइट। 2 जीन्स को एक साथ लिया था, कैपिटल टी वाला और स्मॉल टी वाला, तो इनको हम क्या बोल देते हैं, अलील बोल देते हैं। तो अगर जो इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर इन्होंने बताया कि जो डोमिनेंट अलील है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और जो रेसेसिव अलील है वो मास्क्ड रह जाएगा, छुपा हुआ रह जाएगा। लेकिन जो रेसेसिव ट्रेट था वो आपका जनरेशन 2 में दिखा था, ठीक है, जब हमने उसको क्या कराया, सेल्फ कराया। तो उसमें देखा कि जो कैपिटल टी है वो डोमिनेट है ओवर द स्मॉल टी। तो ये है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकेंड इज योर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मेंडल ने बताया कि जब गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं हम तो जो 2 अलील है ऑफ अ ट्रेट सेपरेट सो दैट ईच गैमीट कैरी ओनली 1 अलील। देखो इस वाले डायग्राम में ये जो कैपिटल आर और जो कैपिटल आर था ये एक अलील था, किसका, राउंड शेप का अलील था। इसमें से हमने एक गैमीट ले लिया कैपिटल आर, तो यहाँ पर सेग्रीगेट कर दिया हमने। तो गैमीट फॉर्मेशन के वक्त 2 अलील जो है वो सेपरेट कर देते हैं सो दैट गैमीट जो है वो एक अलील कैरी करे और ऑफस्प्रिंग जो है वो रिसीव करेंगे 1 अलील फ्रॉम ईच पेरेंट। तो दोनों पेरेंट में से इन्होंने क्या कर लिया था, रिसीव कर लिया था, और यहाँ पर क्या आ गया था आपका स्मॉल वाई, ठीक है। तो ये पेयर बन गए थे। तो दिस इज योर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। थर्ड इज योर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ये जो डाईहाइब्रिड क्रॉस किया है इस क्रॉस को करने के बाद ये वाला लॉ आया है। ये लॉ क्या कहता है कि अलील्स ऑफ डिफरेंट ट्रेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू गैमीट इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर एंड द बेसिस ऑफ 9:3:3:1 डाईहाइब्रिड रेशियो। यानी यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये जो अलील्स है डिफरेंट डिफरेंट ट्रेट्स के, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स के, ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं टू द गैमीट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर। ऐसा नहीं है कि ये जो राउंड है ये राउंड जो है वो इसके पास भी आना चाहिए या फिर ये जो स्मॉल वाला है ये इसके पास भी आना चाहिए। ये इंडिपेंडेंटली जो है वो गैमीट्स जो है वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, किसी पे डिपेंड नहीं करते। तो इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये 3 लॉ है मेंडल के। तीनों में से ये जो फर्स्ट वाला है लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड योर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये दोनों जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो आप स्किप भी कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट यही करूंगी कि आप इसको भी पढ़ के चलो, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन बनता है वो आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से बनता है बोर्ड्स के अंदर। अब बात करते हैं हम सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे हम बताते हैं कि ये बच्चा मेल है या फिर ये बच्चा फीमेल है, थ्रू द जीन्स के थ्रू। तो ह्यूमंस के पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 पेयर जो होता है वो डिटरमाइन करता है कि कौन सा बायोलॉजिकल सेक्स आएगा। फीमेल के पास 2 क्रोमोसोम्स होते हैं XX और मेल्स के पास 1X एंड 1Y। तो ये बात तो आपको पता होगी, फीमेल के पास XX होता है और मेल के पास XY होता है। तो प्रोड्यूसेस ओनली X बियरिंग X। तो फीमेल के पास कोई ऑप्शन नहीं है, फीमेल के पास जो है वो दोनों ही X है। तो X जो क्रोमोसोम है वही एग बन के आएगा, चाहे कहीं से भी आए, चाहे लेफ्ट से आए चाहे राइट से आए, और एवरी एग जो है वो कैरी करेगा X क्रोमोसोम्स। बट यहाँ पर मेल के पास क्या आ जाती है, थोड़ी सी डिफरेंट चीजें हो जाती है। ये दोनों तरीके के स्पर्म प्रोड्यूस करता है, एक X वाला और एक Y क्रोमोसोम वाला, तो इन इक्वल नंबर। अब वो डिपेंड करता है कि X वाला चला गया या फिर Y वाला चला गया, ठीक है। तो ये जो 22 क्रोमोसोम्स जो हमने पढ़े थे 22 पेयर्स वाले, ये 22 पेयर वाले क्या थे, ऑटोसोम्स, और ये जो आपका 1 पेयर था वो क्या था, सेक्स क्रोमोसोम। तो यही डिसाइड करेगा आपका जेंडर आने वाले फ्यूचर जनरेशन का। आउटकम क्या होता है कि जब स्पर्म जो है विद एक्स फर्टिलाइज द एग, अगर आपका ये स्पर्म है अगर वो एक्स वाले एग के साथ फर्टिलाइज करता है तो गर्ल क्या आती है, XX। यानी ऐसा स्पर्म जिसके अंदर कौन सा क्रोमोसोम है, X क्रोमोसोम, तो क्या है, गर्ल बन के आती है। और अगर स्पर्म विद Y, यानी स्पर्म के पास कौन सा क्रोमोसोम है, Y, तो क्या बन के आता है, बॉय। और दोनों के क्या चांसेस है, 50% चांसेस है।
तो यहाँ पर एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन आपसे पूछा है कि क्या सच में फीमेल पर डिपेंड करता है, क्या ये फीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो बच्चा है वो फीमेल बन के आया या मेल बन के आया? नो, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द मेल। मेल पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा स्पर्म लेके आया फीमेल बॉडी के अंदर जो फ्यूज करके बॉय बना रहा है या गर्ल बना रहा है। तो विलेजेस के अंदर ज्यादातर वुमेन्स को ट्रोल किया जाता है इस चीज के लिए, सो दिस इज वेरी रॉन्ग। इट ओनली डिपेंड्स ऑन द मेल, क्योंकि फीमेल के पास दोनों जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेम होते हैं, मेल के पास डिफरेंट होता है। मेल क्रोमोसोम्स बताता है कि वेदर इट इज मेल और इट्स अ फीमेल। अब यहाँ पर आपको डायग्राम दिया है एनसीईआरटी के अंदर, ये है मेल एंड ये है फीमेल। ठीक है, मेल ने 2 गैमेट्स बनाए। मेल का गैमेट्स क्या होता है? स्पर्म होता है। इसने 2 बनाए, एक एक्स और एक वाई, 2 तरीके के स्पर्म। और फीमेल तो एक ही बनाया गई क्योंकि दोनों क्रोमोसोम सेम है, तो एक्स क्रोमोसोम्स यहाँ पर है। तो ये वाला एक्स और ये वाला एक्स अगर फ्यूज करा जाइगोट तो बन के आया अपनी फीमेल बन के आई, और अगर ये वाला एक्स और ये वाला वाई फ्यूज करता है तो बन के आता है आपका मेल। सो दिस इज योर सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। ओके, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले हेरिडिटी पढ़ी, तो ट्रेट्स जो है वो पास होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू जीन्स इनकोडेड इन द डीएनए। डीएनए के पास जीन्स होते हैं और वही जीन्स के पास क्या होते हैं? कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो पास होने हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। फिर हमने मेंडल के लॉ पढ़े, डोमिनेंस पढ़ा हमने, डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस मोनोहाइब्रिड क्रॉस से आया। फिर हमने सेग्रीगेशन के बारे में पढ़ा कि जो गैमीट्स होते हैं, जो एलील्स होते हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं गैमीट्स बनाते वक्त और फिर वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास आउट हो जाते हैं। फिर जो डाई हाइब्रिड क्रॉस था उससे हमने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बनाया कि ये जो गैमीट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंडिपेंडेंट है विद ईच अदर, और इन सब ने एक्सप्लेन किया कि हाउ एलील्स बिहेव ड्यूरिंग इनहेरिटेंस। फिर हमने स्टडी किया सेक्स डिटर्मिनेशन कि जो कॉम्बिनेशन है एक्स और वाई क्रोमोसोम्स का वो डिटरमाइन करता है बायोलॉजिकल सेक्स ऑफ ह्यूमन, और ये 50-50 प्रोबेबिलिटी होती है कि वेदर इट इज मेल और फीमेल। देन वी स्टडी वेरिएशन एंड एवोल्यूशन की वेरिएशन जो होती है वो एक्यूमुलेट होती है ओवर जनरेशन एंड इट इज अ इंजन ऑफ एवोल्यूशन एंड स्पेशलाइजेशन। स्टडी टिप आपकी यही है कि आपको पुनेट स्क्वायर बनाना आना चाहिए फॉर बोथ मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस, जिससे कि आपको रेशियो जो है वो आसानी से पता लग जाए कि एक्चुअल में रेशियो क्या बन रही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप आपने अच्छे से सारे क्रॉसेस को समझ लिया होगा, सारी चीज़ें समझ ली होगी। जो मेंडल है उसका एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।